श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ भगवान को प्रेमा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। सहारनपुर 7 नवंबर 2024 प्राचीन सिद्धपीठ श्री श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नुआइश कैंप में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस पर आचार्य धीर शांत अर्धमोनी ने कहा कि भगवान को प्रेमा भक्ति और शुद्ध भाव से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान आनंद और प्रेम के प्रदाता है। उनकी कृपा से समस्त संसार का संचालन होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि वे समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण है। स्वामी मंगलानंद जी ने कहा, हम जिस चरित्र के साथ जन्म लेते हैं वह हमारे वश में नहीं होता, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व और किरदार को अपने जीवन में बदल सकते हैं। इस अवसर पर वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के संचालक विजयकांत चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर में संगीत और नृत्य की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रंजना ने बताया कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वैष्णवी नृत्यालय की साधिकाओं ने कथक नृत्य प्रस्तुति दी। विधायक राजीव गुंबर और अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दी है और वो प्रतिभाएं आज न केवल नगर स्तर पर, स्वयं रंजना जी भी पूरे प्रदेश और देश के स्तर पर आज एक नाम है, एक हमारे शहर की धरोहर है जो हमारे नगर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और ऐसी अनेकों अनेक प्रतिभाएं इस संस्थान से भी इन्होंने हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को समर्पित किया। ये संगीत प्रतियोगिता वास्तविकता में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो लगातार अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पूर्वांचल कल्याण सभा के तत्वाधान में सहारनपुर में छठ पूजा का आयोजन हुआ। पावधोई नदी और बड़ी नहर स्थित घाटों पर सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। कल सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न होगी। धोबी घाट पर जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं एसएसपी ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। पूर्वांचल कल्याण सभा के जिला अध्यक्ष दानिश आजम ने बताया कि इस आयोजन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस अवसर पर दशरथ गिरी, अनिल पोद्दार, इंद्रजीत गोस्वामी सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। रोटरी क्लब सहारनपुर कॉन्टिनेंटल और सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने मिलकर एक निःशुल्क नेत्र जांच और दंत जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें 600 से ज्यादा अधिवक्ताओं की जांच की गई। जिला जज श्रीमती बबीता रानी ने शिविर का उद्घाटन किया और सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने अध्यक्ष राजीव गुप्ता और महासचिव निशांत त्यागी से आगे भी ऐसे कैंप लगाने का आह्वान किया। एजी हॉस्पिटल देहरादून की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐश्वर्या ने अधिवक्ताओं को नेत्रों की जांच कर 300 से ज्यादा लोगों को चश्मे का नंबर बढ़ने की सलाह दी। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें रोटेरियन राजपाल सिंह, अनिल मदान, तपेश ममगई और चमन सिंह शामिल थे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। मैं राजीव गुप्ता, अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। मेरे साथ महासचिव निशांत त्यागी जी हैं, जमाल साबरी जी हैं। आज हमने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन अधिवक्ताओं के लाभार्थ किया है, जिसमें रोटरी क्लब का हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इनके सहयोग से एएसजी देहरादून के विशेषज्ञ डॉक्टर आंखों की जांच कर रहे हैं और दंत चिकित्सक शैलजा चटर्जी जी दांतों की जांच कर रही हैं और निःशुल्क दवाइयां वितरित कर रही हैं। इस आयोजन में अभी तक लगभग 400 अधिवक्ताओं ने अपनी जांच करा ली है और शाम होते तक हमें पूरी आशा है कि लगभग 700-800 एडवोकेट इसमें अपनी जांच करा लेंगे। सहारनपुर की 2 कुश्ती खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। सन्नी कुमार ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान और मोहम्मद दानिश ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। क्रीडाधिकारी अनिमेश सक्सेना ने दूरभाष पर खिलाड़ियों को बधाई दी और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। कुमार, कुश्ती प्रशिक्षक, सहारनपुर।
पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी के अवसर पर मिर्ज़ापुर में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सभी उत्तर प्रदेश के मंडलों द्वारा लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया और उसमें सहारनपुर मंडल के मोहम्मद दानिश ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल और सन्नी कुमार ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और सभी सहारनपुर की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सहारनपुर के वार्ड 53 में नलकूप का शिलान्यास हुआ। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि सभी को स्वच्छ जल मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प है। पार्षद मनोज प्रजापति भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है शहर के जल संकट को दूर करने के लिए। आज यहाँ पर वार्ड नंबर 53 में लगातार कुछ पानी के सप्लाई को लेकर प्रॉब्लम बना हुआ था, जिसको लेके आज 15 HP के एक पंप का यहाँ पर कार्य का शुभारंभ हुआ है। हमारे यहाँ पर स्वर्गीय पार्षद रविसेन जैन जी इस कार्य को लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे। आज वो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन एक प्रेरणा के स्रोत है और उनका आशीर्वाद सब पर बना रहेगा। और यह कार्य, इस पानी के कार्य से इस क्षेत्रवासियों को काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, अभी आपको जब आप ये सवाल बार बार पूछते हैं तो एक बात बताएं कि हम लोग एक नई तरह का सिस्टम होता है जिस पे कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा एक तरह का सुपरवाइजरी कंट्रोल किया जा सकता है पूरे नगर निगम क्षेत्र के जल की सप्लाई को लेके। स्काडा कहते हैं उसको, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एनालिसिस सिस्टम होता है, जिसके द्वारा जितने भी पंप है और जितनी भी सप्लाई है उन सबको कंप्यूटराइज करके एक तरह का एक रूप में ले लिया जाता है, जिससे जहाँ पर